राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में न्यू ईयर के मद्देनजर पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार देर रात पुलिस को रानीपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में मानव तस्करी की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को होटल के हॉल में दिल्ली और हरियाणा से आए 10 युवक युवतियां शराब का सेवन करते हुए मिले। पूछताछ में पता चला कि सभी आपस में दोस्त हैं और हरिद्वार घूमने के लिए आए थे। मौज मस्ती के दौरान शराब के नशे में उनके बीच विवाद हुआ, जिसके चलते समूह में से एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को मानव तस्करी की झूठी सूचना दे दी। पुलिस ने युवक युवतियों का मेडिकल परीक्षण कराकर पुलिस अधिनियम के तहत चालान किया। साथ ही मौके पर मौजूद 2 4 व्हीलर वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया। होटल के मालिक पर भी पुलिस अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने सभी होटल संचालकों और पर्यटकों को सख्त हिदायत दी है कि वे नियमों का पालन करें और नववर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि से बचें। रानीपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि पार्टी के दौरान दोस्तों ने अपने एक साथी को बाहर निकाल दिया। नाराज होकर उसने बाहर से पुलिस को कॉल की और बताया कि होटल में देह व्यापार चल रहा है। पुलिस जब होटल में पहुंची तो सभी दोस्त शराब पीते मिले। उन्होंने बताया कि आरोपियों के साथ साथ होटल संचालक का भी चालान किया गया है। राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में पुलिस ने कैंट इलाके में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि एक युवती ने तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात युवक ने रविवार की रात में उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह और सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने कई जगह छापे मारे और मामले की पड़ताल करते हुए इस मामले में प्रशांत मेहता निवासी ग्राम सूफी मुक्तेश्वर जिला नैनीताल को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी जबरन घर में घुस गया था और उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बचे हुए नगरपालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसमें 3 नगरपालिका प्रत्याशी और 2 नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पार्टी ने नगरपालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें चमोली जनपद की जोशीमठ नगरपालिका सीट पर अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी के तहत सुषमा डिमरी, देहरादून जनपद की विकास नगर नगरपालिका सीट पर अध्यक्ष पद पर पूजा चौहान गर्ग और पिथौरागढ़ जनपद की डिडीहाट नगरपालिका सीट पर अध्यक्ष पद हेतु लोकेश भड़ को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं हरिद्वार जनपद की पाडली गुर्जर नगर पंचायत सीट पर चांदनी और रामपुर नगर पंचायत सीट अध्यक्ष पद पर परवेज आलम को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हरिद्वार जनपद की नगरपालिका मंगलौर, उधम सिंह नगर जनपद की महुआ खेड़ागंज और हरिद्वार जनपद की नगर पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर, लंढौरा, पिरान कलियर, उधम सिंह नगर की केलाखेड़ा व महुआ डाबरा आदि सीटों पर सहयोगी दलों या ऐसे उम्मीदवार जो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को मात दे सके, उनका समर्थन किया जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र नगर में परिसीमन पूरा न होने के कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं। किच्छा नगर पालिका में अंतिम आरक्षण जारी होने के बाद प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। राज्य में बीते 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वहीं नए वर्ष के जश्न को लेकर भी पर्यटकों में अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है।
ऐसे में उत्तराखंड आने वाले सैलानियों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटकों को खाने पीने को लेकर किसी भी तरह की समस्या न हो। सरकार जहां एक शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड आने वाले सैलानियों की व्यवस्थाओं पर भी जोर दे रही है। इसको लेकर श्रम अनुभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन ने 24 घंटे दुकानों को खुला रखने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों में दिन और रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मचारियों को शर्तों के आधार पर कार्य करने की भी अनुमति दी गई है। दरअसल नए वर्ष पर अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए श्रम विभाग ने कानून के तहत सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को अपने प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। राज्य उत्तराखंड में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ेंगे। यूपीसीएल ने बोर्ड से 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास करने के बाद पिटीशन उत्तराखंड नियामक आयोग को भेज दी है। आयोग इसका अध्ययन करने के बाद इसे स्वीकार करेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूपीसीएल को 30 नवंबर तक अपनी पिटीशन फाइल करनी थी, लेकिन यूपी के जमाने के 4300 करोड़ के हिसाब की वजह से प्रक्रिया अटक गई थी। निगम की मांग पर नियामक आयोग ने 16 दिसंबर तक और इसके बाद 26 दिसंबर तक का समय दिया था। बृहस्पतिवार को यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों में 12% की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई। इस आधार पर यूपीसीएल ने नियामक आयोग को अपनी पिटीशन भेज दी है। अब आयोग के विशेषज्ञ इसका अध्ययन कर रहे हैं। सभी पहलुओं को समझने के बाद आयोग इस पिटीशन को स्वीकार करेगा। इसके बाद नियामक आयोग जन सुनवाई करेगा। यहां आने वाले सुझावों के आधार पर आयोग नई विद्युत दरें तय करेगा, जो अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि विद्युत दरों संबंधी प्रस्ताव नियामक आयोग को भेज दिया गया है। यूपीसीएल ने 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। यूजेवीएनएल ने अपना टैरिफ 2.33 से बढ़ाकर 2.83 रुपये करने और पिटकुल ने भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। तीनों निगमों का मिला दें तो कुल बढ़ोतरी 15% से ऊपर जा रही है। अब नियामक आयोग को इस पर अंतिम निर्णय लेना है।